अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम नवी जमात रियाजी हिस्सा अव्वल कसीर रुकनी की मश्क 3.5 हल करने से पहले मसला बाकी और फैक्टर थ्योरम मतलब मसला जुज़ ज़रबी, ये दो चीज़ समझने जा रहे हैं। तो मसला बाकी में क्या है, हम समझ लिए कि पी एक्स जो मकसूम इलही कसीर रुकनी है, मकसूम कसीर रुकनी है, जिसे एक्स जमा ए इस कसीर रुकनी से मकसूम इलही कसीर रुकनी से तकसीम करना है। तो जो बाकी बचता है उसका ताल्लुक़ क्या है वो हम मिसाल में देखेंगे। उसी तरह जो दूसरा मसला है जुज़ ज़रबी फैक्टर थ्योरम में हमें क्या देखना है कि मकसूम इलही का जो ये अदद है हिंदेसा, जैसे एक्स नफ़ी एक से तकसीम करना है इस कसीर रुकनी को, तो नफ़ी एक का जो मुतज़ाद है जमा एक, इसका ताल्लुक़ इस कसीर रुकनी से क्या है ये हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। तो आइए हम मश्क शुरू करते हैं 3.5। तो जो पहला सवाल है कि x की दी हुई कीमत को लेकर कसीर रुकनी 2x नफ़ी x की दूसरी क़ुव्वत जमा 7 की कीमत मालूम कीजिए। तो इसमें 3 ज़िमनी सवाल थे। पहला x बराबर 3 कि अगर x के बराबर 3 हो तो इस कसीर रुकनी की कीमत मालूम कीजिए, यानी हमें हल करना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसको px बराबर, ये जो कसीर रुकनी है उसे px से ज़ाहिर करेंगे 2x नफ़ी 2x की तीसरी क़ुव्वत जमा 7। अभी x बराबर 3 के लिए इस कसीर रुकनी की कीमत पता करना है, मतलब हमें x की जगह 3 रखना है। तो इस कीमत में जहाँ भी x है और जिस सूरत में x है वैसे ही रखना है। तो 2x मतलब 2 ज़रब 3 नफ़ी 2x की तीसरी क़ुव्वत मतलब 2 ज़रब 3 की तीसरी क़ुव्वत, या x की जगह हमने 3 लिखा, तीसरी क़ुव्वत उसी तरह लिखेंगे जमा 7। यहाँ कोई x मौजूद नहीं है तो 7 उसी तरह आएगा। आइए अब इनमें जो बुनियादी अमल करेंगे, 2 और 3 ज़रब में 2 तिया 6 नफ़ी 2 3 की तीसरी क़ुव्वत 3 तिया 9 9 तिया 27 जमा 7। देखिए 6 और जमा 7 पहले हम कर लेते हैं, 6 और 7 होगा 13 नफ़ी 27 2 कितना होता है 54 होता है, यानी 7 दूने 14 के 4 हासिल आए और 2 दूने 4 और 1 5, तो 13 नफ़ी 54। हमें 13 में से 54 तफरीक करना है, तो बड़े में से छोटा अदद तफरीक कर लेंगे। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, हिंदेसी बड़े अदद की माने नफ़ी 3। समझ में आया बच्चों? तो x बराबर अगर 3 हो तो इस जो कसीर रुकनी की कीमत आएगी नफ़ी 41। आइए दो कीमतें जो है वो होमवर्क के लिए मैं आपको कीमत दे देता हूँ। तो x बराबर नफ़ी 1 के लिए भी आपको हल करना है, यहाँ पे नफ़ी 1 रखना है, 2 ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 1 की 3 को जमा 7 और उसे हल करिए। ठीक है बच्चों, तो आपको इसके लिए इस कसीर रुकनी की कीमत मिलेगी। और x बराबर सिफ़र रख के आप हल करिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ सिफ़र रखिए, सिफ़र 2 ज़रब सिफ़र नफ़ी 2 ज़रब सिफ़र की तीसरी को जमा 7। तो इसका जो जवाब 7 आएगा, और इसका जवाब आप चेक करते हैं, नफ़ी 2 जमा 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका 7, यानी दोनों के जो जवाब साथ साथ आएंगे आप हल कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क है। आइए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ जो दूसरा सवाल है कि दर्ज झेल हर कसीर रुकनी के लिए P1 P0 और P2 मालूम कीजिए। ये पहली कसीर रुकनी है, इसमें भी कुल 3 ज़िमनी सवाल थे। तो मैं पहला आपको हल करा रहा हूँ कि अगर Px बराबर x की 3 क़ुव्वत हो तो हमें जो पहला पता करना है P1 है ना। P1 मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे। चूँकि Px बराबर x की तीसरी क़ुव्वत है तो P1 के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ x है वहाँ पे 1 रख के हल कीजिए। तो x की तीसरी क़ुव्वत है Px, तो P1 क्या रहेगा 1 क्यूब, 1 की तीसरी क़ुव्वत, और 1 की तीसरी क़ुव्वत है 1। उसी तरह P0 के लिए क्या करेंगे, हम इस Px में क्या करना है, हमें जहाँ x है वहाँ पे सिफ़र रखेंगे। तो P0 इज़ इक्वल टू 0 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। उसी तरह P2 के लिए हमें क्या करना है, P2 के लिए जहाँ x है वहाँ पर 2 कीमत रखनी है, 2 की तीसरी क़ुव्वत होती है 8। तो हमने क्या किया बच्चों, P0 मालूम किया, P1 मालूम किया, P0 मालूम किया और P2 मालूम किया। इसी तरह जो अगले पॉलिनोमियल कसीर रुकनी दी है उसमें भी P0 1 और 2 मालूम करना है। देख ले तो एक मिसाल। तो देखिए हम पहले P1 मालूम करते हैं। तो P1 के लिए क्या करना है, हमें जहाँ y है वहाँ पर 1 रखना है। ठीक है बच्चों, तो चूँकि Py दिया है y की दूसरी क़ुव्वत नफ़ी 2y जमा 5, तो P1 मिलेगा हमें 1 स्क्वायर 1 की दूसरी क़ुव्वत नफ़ी 2y मतलब 2 ज़रब 1 जमा 5, तो होगा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 1 2 जमा 5। ये हो गया 1 नफ़ी 2 नफ़ी 1 जमा 5 और ये हो गया हासिल 4। तो P1 मिला हमें 4। अभी P0 दूसरा जो मालूम करना है तो उसमें y इज़ इक्वल टू 0 रखना है Py में। तो जो Py की कीमत वही है तीनों के लिए, जो सवाल में कसीर रुकनी दिया वही रखना है, सिर्फ कीमतें बदलेंगी। P0 के लिए y की जगह 0 रखना है जहाँ जहाँ पे y है। तो देखिए y की दूसरी क़ुव्वत मतलब 0 की दूसरी क़ुव्वत 0 नफ़ी 2 ज़रब 0 0 जमा 5, तो
तो सिफर माइनस सिफर जमा 5 बचेगा 5। ठीक है, तो ये हल हो गया P0 के लिए। अब P2 के लिए हल करते हैं हम, यानी जहाँ पर y है वहाँ 2 लेना है हमें। तो Py की जो कीमत दी हुई है y² माइनस 2y प्लस 5, तो P2 के लिए 2² माइनस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 2 प्लस 5 जमा 5, 2 की दूसरी को 4 नफी 2 दूने 4 जमा 5, तो कट जाएगा, बचेगा हासिल 5। तो समझ में आया बच्चों। तीसरी जो मिसाल दी हुई है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसे हल कीजिए। Px दिया हुआ है x की चौथी कुवत नफ़ी 2 x की दूसरी कुवत नफ़ी x। तो आप ये होमवर्क कीजिए P0 P1 P0 और P2 के लिए। आइए हम अगले सवाल की जानी बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें पहले सवाल समझ लेना है कि अगर कसीर रुकनी m की तीसरी कुवत जमा 2m जमा a, ये कसीर रुकनी है, की कीमत m बराबर 2 के लिए 12 हो। इस कसीर रुकनी में अगर हम m की कीमत 2 रखते हैं तब उसका जवाब 12 आएगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। अगर इस तरह हो तब a की कीमत मालूम कीजिए। समझ में आया बच्चों। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए थोड़ी सी नई किस्म है, हमें इसमें कीमत का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इसे pm कर लेंगे, pm लिख लेंगे m की तीसरी कुवत जमा 2m जमा a। ठीक है बच्चों, अभी दिया क्या है, अगर m की कीमत 2 हो तब क्या रहेगा, pm की कीमत क्या होगी, ये होगी 12। ठीक है, यानी हमें पता चल गया P2 लिखेंगे हम यहाँ, P2 इज इक्वल टू क्या है 2 है। समझ में आया। अगर m की कीमत 2 है तो P2 कितना आएगा 12 12 आएगा। तो हम किस तरह लिखेंगे P2, इस मसावत की बिना पे 2 की तीसरी कुवत जमा 2 ज़रब मतलब 2 ज़रब 2 जमा a, उसी तरह रहेगा। और P2 कितना है कि ये कीमत 12 आती है, सवाल में दिया गया, तो हम यहाँ डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, यानी हम इस्तेमाल करें, अब इस कीमत का हम क्या करें, इस्तेमाल करें। तो 2 की तीसरी कुवत मतलब 8, 2 दूनी 4 जमा a, ये हो गया 12 बराबर 8 और 4 की जमा करते तो 12 आएगा जमा a। अब 12 इस जानिब आके नफ़ी होगा, तफरीक होगा, तो कैंसल सिफर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ, सिफर। तो a की कीमत क्या मिली हमें, सिफर। समझ में आया बच्चों। अभी तक तो इससे पहले सवाल में दिया गया था कि कीमत हल कीजिए, एक कसीर रुकनी दिया था, यहाँ पे m, यहाँ जैसे अभी हमने मिसाल हल की, यहाँ पे एक a है, कोई अदद नहीं है, यहाँ पे एक अदद दिया हुआ है ना, और ये मालूम करना था। अभी सवाल में क्या दिया गया कि जैसे P2 की कीमत यहाँ 12 दी गई है, और ये जो मुस्तकिल जैसे यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे a दिया हुआ है, तो वो a मालूम करना था, हमने यहाँ मालूम कर लिया। यानी हमें इस दी हुई कीमत का उस तगय्युर की मखसूस कीमत के लिए इस्तेमाल करना है। आइए अब सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल उसी तरह सवाल है कि अगर कसीर रुकनी mx की दूसरी कुवत नफ़ी 2x जमा 3 के लिए p-1 इज इक्वल टू 7 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। बिल्कुल आसान है। तो हम पहले इसे pm कंसीडर कर लेते हैं, pm मान लेंगे, pm बराबर px मानेंगे, तगय्युर x से यहाँ m क्या है, मुस्तकिल है, अननोन नंबर है, कांस्टेंट है। pm इज इक्वल टू m x² माइनस 2x प्लस 3। अब चूँकि दिया है p-1 ये 7 है, तो इस मसावत 1 में अगर हम 1 रखते हैं, p-1 इज इक्वल टू m इंटू -1² माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, ये तो ठीक है, हम हल करेंगे, लेकिन p-1 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू m -1 का स्क्वायर। देखिए किसी मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मजबूत ही होता है, तो नफ़ी 1 का मुरब्बा वही होगा जो 1 का मुरब्बा होगा, और 1 का मुरब्बा कितना होता है, 1 होता है। इन नफ़ी 2 और नफ़ी 1 का ज़रब है, तो पहले निशानियों का ज़रब कर लेते हैं। नफ़ी ज़रब नफ़ी होता है जमा, लेकिन अमल ज़रब का ही होगा। जैसे निशानियों के दरमियान ज़रब का अमल किया हमने, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, वैसे 2 और 1 के दरमियान भी ज़रब होगा, 2 1 2 और ये जमा 3। ठीक है बच्चों, तो हो गया 7, m ज़रब 1 मतलब m जमा 2 जमा 3 5, 5 इस जानिब बाकी तफरीक होगा, 7 - 5 इज इक्वल टू m, 7 नफ़ी 5 बराबर 2। इसके लिए इससे क्या मिलेगा, 7 में से 5 गया, 2 बराबर m, 2 बराबर m कहिए या m बराबर 2 कहिए, ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है कि दर्ज झैल में से पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करके हासिल होने वाला बाकी मसला बाकी का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पे जो पहली कसीर रुकनी ये है, x की दूसरी कुवत नफ़ी 7 1 जमा 9 और दूसरी कसीर रुकनी x जमा 1, तो इसको इससे तकसीम करना है और बाकी हासिल करना है। यहाँ ख़ास बात क्या कहेगा बच्चों कि मसला बाकी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मसला बाकी क्या कहता है कि जो मकसूम एलई है, यानी हम जिसे तकसीम करना है x जमा 1, इसमें जो मुस्तकिल होता है उसका मुतज़ाद हिंदसा लेना है। यहाँ क्या है, जमा 1, इसका मुतज़ाद क्या आएगा, नफ़ी 1 आएगा। तो उस नफ़ी 1 को अगर इस यानी जिस मकसूम कसीर रुकनी है उस मकसूम कसीर रुकनी में रखा जाए
तो जो हिंदसा हासिल होता है इन दोनों की तकसीम का बाकी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें मकसूम इलाही कसी रुकनी क्या है। ये x जमा 1 है, तो यहाँ जमा 1 जो हिंदसा है उसका मुतजाद क्या है, जमा 1 का मुतजाद हिंदसा नफ़ी 1, निशानी बदलनी सिर्फ। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो नफ़ी 1 है ये उसका हमें मुतजाद मिला। आइए अभी जो मकसूम कसी रुकनी है ना, यानी x की दूसरी कुवत नफ़ी 7x जमा 9, हम इसको px से ज़ाहिर कर देंगे, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, या पॉलिनोमियल ऑफ x। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस कसी रुकनी में अगर हम x की कीमत इस मकसूम इलाही के हिंदसे का मुतजाद हिंदसा रखते हैं तो जो भी अदद हासिल होगा इन दोनों की तकसीम का बाकी होगा। समझ में आया। तो आइए बाकी मसला बाकी के तरीके से हल करते हैं हम। तो p-1 रखना है यहाँ पर, -1² -7 इंटू एक्स मतलब -1 + 9। ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ नफ़ी 1 रखा, नफ़ी 1 की दूसरी कुवत x की दूसरी कुवत है नफ़ी 1 की दूसरी कुवत नफ़ी 7, उसी तरह x ज़रब में तो ज़रब नफ़ी 1 जमा 9 उसी तरह। तो नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 होता है, अभी नफ़ी ज़रब नफ़ी हो जाएगा जमा, और 7 1 7 जमा 9। अगर हम इनकी जमा करते हैं है ना, 7 और 1 8, 8 और 9 होगा हमारा कितना होगा 17। कितना जवाब आया 17। तो p-1 जो हमको मिला 17, तो इसका मतलब क्या पता चला, ये जो 17 ये बाकी है। बाकी कितना आया ये 17। ये किससे मिला हमको, मसला बाकी की रौ से। ठीक है बच्चों, इसी तरह 2 मज़ीद मिसालें दी गई है, आप उसे इसी तरीके से हल कीजिए, आपको जो है मसला बाकी के तरीके से बाकी मिलेगा। आइए हम अगले